हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे सेंटेंस मिलेंगे क्योंकि सेंटेंस मैंने ऐसे रखे हैं जो हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग कुछ इस तरीके के हैं कि हिंदी मैंने बिल्कुल टिपिकल ऐसी रखी है जो हम बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ डिफरेंट से मीनिंग निकलेंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना और हर सेंटेंस को समझने की कोशिश करना। आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छा ज़रूर मिलेगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ये बोल रही है मेरे ट्यूटर आए हुए हैं, मुझे बस पढ़ने दो। ठीक है, अब मेरे ट्यूटर आए हुए हैं। एक तो तरीका ये है, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट के कंडीशन में लिख सकते हैं कि आए हुए हैं। ठीक है, आए हैं, आ चुके हैं, सो हैज़ कम। ठीक है, दूसरा जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सो माई ट्यूटर इज़ राइट हेयर। ठीक है, अब ये सेंटेंस हमने बना दिया है सिंपल की फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म में कि आए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने किस तरीके से बनाया, इज़ राइट हेयर। अब इज़ राइट हेयर मतलब हमने यहाँ पर इसको सिंपल प्रेजेंट में रखा कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, कब है, कैसे है, वो वाला हमारा फॉर्मूला लग गया। सो माई ट्यूटर इज़ राइट हेयर, मेरे ट्यूटर यहीं पर हैं, मुझे बस पढ़ने दो। सो मुझे बस पढ़ने दो। तो ये सेंटेंस लेट वाले होते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टडी, ये भी सही है। फिर जस्ट लेट मी स्टडी, तो मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम। तो ये लेट वाले सेंटेंसेस हम इस तरीके से बनाते हैं जो कि बहुत ही ईजी भी हैं और बहुत ही यूज़फुल भी हैं। लेकिन जस्ट जो अब हमें कंफ्यूज कर सकता है, तो जस्ट जो है, जो एक्शन है उससे पहले भी लगा सकते हो, जैसे कि लेट मी जस्ट स्टडी। ठीक है, इसको सबसे पहले भी लगा सकते हो, जस्ट लेट मी स्टडी। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरे ट्यूटर आए हुए हैं, मुझे बस पढ़ने दो। माई ट्यूटर इज़ राइट हेयर, जस्ट लेट मी स्टडी। मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे गणित में अच्छे नंबर लाने हैं। अब इसने बोला मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे गणित में अच्छे नंबर लाने हैं। अब बनाने को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग। ठीक है, तो एग्ज़ाम को हमने यहाँ पर एक डूअर ले लिया। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हमने बना दिया कि माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। लेकिन अब ये एक तरीका है सेंटेंसेस को, मतलब कोई भी एक्शन सेंटेंस अगर है, क्या हम उस एक्शन सेंटेंस को किसी ना किसी तरीके से घुमा के सिंपल में बना दें, या फिर किसी सिंपल सेंटेंस को किसी ना किसी तरीके से घुमा के एक्शन में बना दें, या फिर एक्शन सेंटेंस को पैसिव में बना दें। ये तरीके सबको आने चाहिए। और इन तरीक़ों के ऊपर देखो, मैं यहाँ पर तो एक सेंटेंस को दो दो तीन तीन तरीके से बताने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी वो चीज़ें जो हैं, हम क्लास की जो बात कर रहे हैं, अपने कोर्स की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर भी चीज़ें ये चीज़ चल रही हैं, उसी तरीके से चल रही हैं। ठीक है, तो चल फिलहाल अभी हम इसी पर आते हैं। तो माई एग्ज़ाम्स आर गोइंग ऑन, सॉरी माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग। एक तो ये हो गया, माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं। फिर माई एग्ज़ाम्स आर नियर, तो दोनों सेंटेंस में फ़र्क क्या है, माई एग्ज़ाम्स आर कमिंग ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस, कम यहाँ पर एक एक्शन है कि आर कमिंग। लेकिन जब यहाँ पर आर नियर बता दिया, तो नियर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन है कि वो पास है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना, ये बन गया माई एग्ज़ाम्स आर नियर, मेरे एग्ज़ाम्स पास हैं। ठीक है, तो वो आ रहे हैं उस तरीके से। मुझे गणित में अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है, अब मैंने बताया हुआ है कोई चीज़ करनी है, लाना है, आना है, खाना है, मुझे जाना है, इस तरीके का अगर सेंटेंस होता है तो हम वहाँ पर नीड टू, हैव टू, वांट टू, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर तीनों चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। मुझे गणित में अच्छे नंबर लाने हैं, ये वांट टू में भी जा सकता है। वांट टू स्कोर, आई वॉन्ट टू स्कोर वेल, आई नीड टू स्कोर वेल, आई हैव टू स्कोर वेल, मुझे करना है ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है हैव टू का। लेकिन हैव टू स्कोर एक्शन है, जो मेन वर्ड है वो डू ही है, डू हैव के अंदर छुपा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि मुझे अच्छे नंबर नहीं लाने हैं, सो आई डोंट हैव टू डू दिस, आई डोंट हैव टू स्कोर वेल, तो डू बाहर निकलेगा नॉट के साथ। लेकिन यहाँ पर डू और मेन वर्ड एक्शन लगाया है, आई डू हैव टू स्कोर वेल। ठीक है, तो डू छुपा है हैव टू के अंदर। सो आई हैव टू स्कोर वेल इन मैथ्स, आई हैव टू स्कोर वेल इन मैथ्स, मुझे मैथ्स में अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या हुआ, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं, मुझे गणित में अच्छे नंबर लाने हैं। माई एग्ज़ाम्स आर नियर, आई हैव टू स्कोर वेल इन मैथ्स। हाँ, ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक, ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं है। ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस है कि ये चीज़ ऐसी है या फिर ऐसी ऐसी नहीं है, यहाँ है, कहाँ है, वो चीज़ें जो बनती हैं।
क्या, कब, कैसे, क्यों, ये तो चीज़ों के आंसर जहाँ मिलते हैं ना कि ऐसा है वैसा है, जिसमें कोई एक्शन ना हो, ये प्रेजेंट के सॉरी ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है। ठीक है, सो ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है। शी इज़ नॉट एट ऑल गुड, या फिर एट ऑल को हम एंड में भी लगा सकते हैं। शी इज़ नॉट गुड एट ऑल इन एकेडमिक्स। एकेडमिक्स का मतलब पढ़ाई में, स्टडीज़ में, वो उसी चीज़ में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इसने बोला हाँ ये पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यस, शी इज़ नॉट एट ऑल गुड इन एकेडमिक्स। वो तुझसे बस 2 साल बड़ा है फिर भी अपनी क्लास में टॉप करता है। तो जो पहला सेंटेंस है वो तुझसे बस 2 साल बड़ा है, ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ हम किसी चीज़ की कंडीशन बता रहे हैं कि वो क्या है। तो वो तुझसे बस 2 साल बड़ा है। ठीक है, तो बनेगा कैसे यहाँ पर सेंटेंस? फॉर्मूला वही है कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वो की, ही। मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है? 2 साल बड़ा, 2 years सीनियर टू यू। जस्ट लगा दिया बस वाले सेंस के लिए। सो ही इज जस्ट 2 years सीनियर टू यू, कि वो तुमसे बस 2 ही साल बड़ा है। फिर भी, फिर भी इसके लिए हम लगाते हैं यट। यट, स्टिल का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यट वो फिर भी अपनी क्लास में टॉप करता है। अब देखो यहाँ पर एक और चीज़ सीखने वाली है। यहाँ पर दोबारा हमने ही का यूज़ नहीं करा, या फिर हिंदी में सॉरी यहाँ पर हिंदी में हमने वो का यूज़ नहीं करा दोबारा से, कि वो अपनी क्लास में टॉप करता है। एक ही सेंटेंस में आ गया। ठीक है, कि ही इज़ जस्ट 2 years सीनियर टू यू एंड, लेकिन इंग्लिश में हमें ही लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि हिंदी में कई बार ऐसा होगा कि हमें डूअर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिंपल सा हमने कॉल कॉल करके पूछ लिया कि शाम को चल रहा है ना, ऐसे पूछ लिया। लेकिन जब हम इंग्लिश में पूछेंगे सो आर यू कमिंग या फिर यू आर कमिंग, इस तरीके से हमें डूअर लगाना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पर अपनी क्लास में टॉप करता है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। जनरल चीज़ आ गई, ताहे तीहे तेहे भी मिल गया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो, ही डज टॉप। टॉप करना एक एक्शन है, सो ही डज टॉप, डज छुपा टॉप में और वो टॉप्स बन गया। ही टॉप्स हिज क्लास। ठीक है, वो अपनी क्लास में टॉप करता है। यहाँ पर इन भी लगा दोगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, टॉप्स इन हिज क्लास, ये भी सही है। ही टॉप्स हिज क्लास, ये भी सही है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बनकर आया? वो तुझसे बस 2 साल बड़ा है फिर भी अपनी क्लास में टॉप करता है। ही इज जस्ट 2 years सीनियर टू यू येट ही टॉप्स हिज क्लास। अब ये कह रहे तुम्हें थोड़ा मुश्किल होगा इसे पढ़ाने में। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, मतलब तुम्हें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये हम इस तरीके से सेंटेंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तुम्हें थोड़ा मुश्किल होगा, एक तो होता है यू विल गेट सम डिफ़िकल्टीज, तुम्हें थोड़ी मुश्किलें मिलेंगी। यू विल फेस का यहाँ पर यूज़ कर दिया, मतलब मुश्किलों का सामना करना, हम फेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, मैं किसी मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा मुश्किल का सामना करना होगा, यहाँ पर आप हैव टू का भी यूज़ कर सकते हो। करना होगा एक मजबूरी वाली चीज़ आ रही है ना, सो यू विल हैव टू, यू विल हैव टू फेस। आप अगर ऐसे बनाओगे तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया इन्होंने यू विल फेस डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? तुम, यू, मेन वर्ड लगा दिया विल, एक्शन क्या है? सामना करना, सो यू विल फेस सम डिफ़िकल्टीज। ठीक है, अब दूसरी चीज़ टीचिंग हर। तो ये टीचिंग का जो मतलब है ना यहाँ पर पढ़ाने में, पढ़ाते हुए, सो यू विल फेस सम डिफ़िकल्टीज टीचिंग हर। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैंने उसको खेलते हुए देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, तो तुम्हें पढ़ाते हुए थोड़ी मुश्किल होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होना, यू विल फेस सम डिफ़िकल्टीज टीचिंग हर, तो मतलब पढ़ाते हुए। ठीक है, पढ़ाने में वाले सेंस के लिए आईएनजी नहीं लगाए, पढ़ाते हुए वाले सेंस के लिए आईएनजी लगाए। सो यू विल फेस सम डिफ़िकल्टीज टीचिंग हर, कि पढ़ाते हुए। वाइल टीचिंग हर का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अभी कह रहे एक नंबर की नालायक है। ठीक, नालायक, बेवकूफ़, इसको हम बोलते हैं डम्ब। ठीक, तो ये यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हुआ कि ये एक नंबर की नालायक है। ठीक है, सो शी सो डम्ब, सो का यूज़ हम बहुत के सेंस में भी करते हैं, इतना उस सेंस में भी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता इसका।
अब ये कैसे बनाओगे, ये एक्चुअली यही वाला क्वेश्चन मुझसे आज इसी तरीके का क्वेश्चन किसी ने मेरे बैच में भी पूछा था। जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था तब किसी ने मुझसे इस तरीके का सवाल भी पूछा था, मन नहीं लगना। तो मैंने उनको बताया था कि तो इंटरेस्ट का आप यूज़ कर सकते हो, फील लाइक का यूज़ कर सकते हो। आई डोंट फील लाइक डूइंग दिस, कि मेरे इस काम को करने का मन नहीं करता, मेरे इस काम को करने का मन नहीं है, उस तरीके से आप फील लाइक का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या फिर इंटरेस्ट सबसे सिंपल है, जैसे यहाँ पर पढ़ाई में तो बिल्कुल मन नहीं लगता इसका, तो मतलब ये पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। सो शी इज़ नेवर इंटरेस्टेड। तो ये जो सेंटेंस बनाया है ये सिंपल प्रेजेंट के सेंस में बनाया है कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ठीक है। तो वो है नेवर इंटरेस्टेड, कभी इंटरेस्टेड नहीं है। तो शी इज़ नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करता हूँ, जैसे कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में बताता हूँ, जैसे अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग, ये दो चीज़ होती हैं। हम इस तरीके से नहीं लगाते कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग हैप्पी, नहीं। फीलिंग होता है भावनाएं, कि उसकी फीलिंग्स को हर्ट मत करो, उसकी फीलिंग को समझो, ऐसे। सेकंड चीज़ होती है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में भी आईएनजी लगाकर हम एक्शन नहीं बनाते हैं, जैसे कि मैं बोल दूंगा कि मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं। अंडरस्टैंड जो है वो एक एडवर्ब है जो आपको ये बताता है किसी की क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी, ठीक है, कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर वो चीज़ यूज़ होती है। सेम होता है इंटरेस्ट। अगर मैं बोलूँ कि मैं किसी चीज़ में दिलचस्पी ले रहा हूँ, सो आई एम इंटरेस्टिंग, नहीं। इंटरेस्टिंग का मतलब होता है दिलचस्प, कि यार ये मूवी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, इस मूवी के आगे बताओ क्या हुआ। तो इसी तरीके से सो शी इज़ नेवर इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, कि वो पढ़ाई में ना बिल्कुल भी उसका मन नहीं लगता, वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती है पढ़ाई में। इतने गंदे मार्क्स आते हैं इसके, ठीक है। अब यहाँ पर इतने गंदे मार्क्स आते हैं, मिलते हैं, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो, शी गेट्स सो वर्स्ट मार्क, पे सो लो मार्क्स, आप इस तरीके से लिख सकते हो। गेट में डस छुपा के शी डज गेट, मिलना, किसी के आना, गेट का यूज़ कर देते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो सेंटेंस बना दिया है सिंपल प्रेजेंट में ले लिया, कि हर मार्क्स आर जस्ट टू लो, ठीक है। कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, इसके मार्क्स, इसके नंबर, हर मार्क्स, फिर मेन वर्ड लगा आर, अब वो क्या है, बहुत कम, जस्ट टू लो, सो मार्क्स आर जस्ट टू लो। ये कह रही है बस गणित में मैं कमज़ोर हूँ, मैं बस गणित में कमज़ोर हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट वीक इन मैथ्स, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। जस्ट की जगह आप ओनली का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई एम ओनली वीक इन मैथ, ठीक है, या फिर आई एम वीक इन मैथ्स ओनली, आप इस तरीके से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सेंटेंस ऐसे बनाया है तो ऐसे ही रहेगा, एक सेंटेंस 10 तरीके से बना सकते हो, घुमा फिरा के बनाना चाहो तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमने लिया, ये लिया सिंपल प्रेजेंट का, तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो मैं बस मैथ में कमज़ोर हूँ, तो मैं की बात चलिए, आई मेन वर्ड एम, मैथ में कमज़ोर, वीक इन मैथ्स, सिंपल है, आई एम जस्ट वीक इन मैथ्स। और अगर ये मुझे सिखाएंगे तो पक्का मैं इसमें भी सुधार करूँगी, अगर ये मुझे सिखाएंगे, ठीक है। अब मैंने वैसे ये चीज़ कई बार बताई हुई है, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्यूचर का सेंटेंस आ जाए और अगर इफ़ ये चीज़ें आ जाएं, तो वो जो सेंटेंस होता है वो हमारा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। अगर वो मुझे बुलाएगा, इफ़ ही कॉल्स मी, ठीक है, तो मैं जाऊँगा, तो जो दूसरा सेंटेंस बना, तो मैं जाऊँगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दो, देन आई विल गो। सेम यहाँ पर, तो अगर वाला जब फ्यूचर का सेंटेंस बनाते हैं ना, उसके साथ एक और सेंटेंस आपको मोस्टली ऐड मिलेगा ही मिलेगा, और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी है कि अगर ये मुझे सिखाएंगे तो मैं पक्का इसमें सुधरूंगी या सुधार करूँगी, तो जो दूसरा सेंटेंस है ना, मैं पक्का सुधार करूँगी, मैं पक्का इम्प्रूव होंगी, ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट ले सकते हैं। पहला वाला नहीं होगा, पहला वाला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। सो अगर ये मुझे सिखाएंगे, अगर ये मुझे सिखाते हैं, इफ़ ही टीचेस मी, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिया है, तो इन्होंने लिया कैसे है कि अगर मुझे इनकी मेंटरशिप मिलती है, मेंटरशिप का मतलब होता है, मेंटोर का मतलब होता है एक समझाने वाला, एक मतलब गुरु, ठीक है। तो अगर मुझे इनकी मेंटरशिप मिलती है, इफ़ आई गेट, तो यहाँ पर आई गेट, आई डू गेट, मुझे मिलती है, आई डू गेट, डू और मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा है गेट में, सो इफ़ आई गेट, अगर मुझे मिलती है, अब ये इज़ नहीं है, ये हिज है,
ठीक है। इफ़ आई गेट हिज मेंटरशिप, ये इज नहीं आएगा, इफ़ आई गेट हिज मेंटरशिप, तो पक्का मैं इसमें भी सुधर जाऊंगी, मतलब मैं इसमें भी इम्प्रूव करूंगी। ये हम फ्यूचर इंडेफिनिट लेंगे। सो डूअर मीन वर्ड एक्शन, आई विल इम्प्रूव इन दैट टू। टू का मतलब भी, इसमें भी सुधार करूंगी फॉर श्योर, पक्का। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।